योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपका भी बैंक खाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 1 मार्च 2025 से बैंकिंग सिस्टम में 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बैंक खाते और पैसे को प्रभावित करेंगे। अगर आपको इन नियमों की जानकारी नहीं होगी तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ साथियों, बैंकिंग को लेकर 1 मार्च 2025 से 5 नए नियम लागू होंगे, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से 5 नियम हैं, और लास्ट वाला तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो नियम है मिनिमम बैलेंस से जुड़ा हुआ नियम है। पहले कई बैंकों में सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर जुर्माना लगता था, लेकिन 1 मार्च 2025 से कुछ बैंकों ने यह चार्ज ख़त्म कर दिया है। अब आपको मिनिमम बैलेंस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि कुछ निजी बैंक अभी भी यह नियम जारी रख सकते हैं, इसलिए अपने बैंक की नई पॉलिसी आप ज़रूर चेक कर लें। यानी कि अगर आपका जिस बैंक में खाता है आप उसकी पॉलिसी ज़रूर चेक कर लें। चाहे आपका भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी, कैनरा, एचडीएफसी किसी भी बैंक में हो तो आप उसकी पॉलिसी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कुछ बैंक यह मिनिमम बैलेंस जारी रख सकते हैं और कुछ बैंक यह नहीं भी जारी रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 2, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट या एफडी कर रखी है या करवाने का प्लान बना रहे हैं तो यह नियम आपके लिए है। 1 मार्च 2025 से कुछ सरकारी और प्राइवेट बैंकों में एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया जा रहा है। कुछ बैंकों ने ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, यानी कि ब्याज दरें बढ़ाई हैं एफडी पर, जिससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जबकि कुछ बैंकों ने दरें घटाई है। इसलिए नई दरों की जानकारी लेकर ही एफडी में आप निवेश करें, अगर आप एफडी में निवेश करना चाहते हैं या फिर आपने एफडी किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नया चार्ज। अगर आप यूपीआई के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो यह बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1 मार्च 2025 से कुछ बैंकों ने 2,000 रुपये से ज़्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का फैसला लिया है। हालांकि यह चार्ज सिर्फ क्रेडिट कार्ड लिंक्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। अगर आप डायरेक्ट बैंक से यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं तो आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आपका यूपीआई क्रेडिट कार्ड से लिंक है और आप उस पर ट्रांजैक्शन करते हैं उससे, तो आपको 2,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना पड़ सकता है। अगर आप डायरेक्ट बैंक खाते से यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें कोई अतिरिक्त शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, एटीएम कैश की निकासी का नया नियम। अगर आप एटीएम से बार बार पैसे निकालते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब 1 मार्च 2025 से कुछ बैंकों ने फ्री कैश विड्रॉल की लिमिट को कम कर दिया है। पहले जहां पर 5 महीने की फ्री ट्रांजैक्शन मिलती थी, अब यह घटकर 3 कर दी गई है। इसके बाद हर निकासी पर आपको 20 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक का चार्ज देना होगा। यानी कि एटीएम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नया केवाईसी का नियम। बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए केवाईसी नियमों में बदलाव किया गया है। अगर आपने अपना केवाईसी 3 साल से अपडेट नहीं किया है तो आप 1 मार्च 2025 के बाद आपका खाता अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है। इसलिए अगर बैंक की तरफ से आपको केवाईसी अपडेट का मैसेज आया है तो तुरंत नज़दीकी शाखा में जाकर ऑनलाइन या फिर आप ऑनलाइन केवाईसी अपडेट करा लें। तो साथियों, ये 5 नए नियम 1 मार्च 2025 से बैंक खाता धारकों के लिए लागू होंगे। आप इन नियमों को ज़रूर फॉलो करें। यही थी जानकारी जो सोशल मीडिया से मिली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।